जमात वो मेरे नबी के सहाबा की जमात है। और किसने मुंतखब किया? अल्लाह ने। और होगा आलमो बिल मोतदीन, और जो मुंतखब कर रहा है वो कह रहा है कानू अहक्का बिहा व आला, वो उसके हकदार भी है, उसके अहल भी है। सब सहाबे किराम जन्नती हैं, सब सहाबे किराम अल्लाह के मर्जी है, सब सहाबा पे अल्लाह राजी है। लेकिन सहाबा के भी दराजात हैं। सहाबा में सबसे अफजल दर्जा है खुलाफाए राशिदीन का। किसका? किसका? खुलाफाए राशिदीन। खुलाफाए राशिदीन। हजरत मुआविया भी खलीफा राशिद है, ये बात ज़हन में रहे। लेकिन एक खिलाफत राशिदा मौऊदा है, मौऊदा। इसको मुल्ला समझ नहीं सकते और कई इधर भागते हैं, कई इधर भागते हैं। असल मसला है कि बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक खिलाफत मौऊदा, मौऊदा वादा से, जिसका अल्लाह ने खास वादा किया, वो खास वादा खिलाफत मौऊदा। और वो वादा कहां है? सूरत नूर में। और वो है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। इस आयत में जिस खिलाफत का तज़किरा है, इसका नाम क्या है? खिलाफत, बोलो, खिलाफत मौऊदा। और ये उनसे वादा है आमनू मिनकुम, जो इस आयत के नुज़ूल से पहले ईमान ला चुके थे। असल वादा उन्हीं से। और इस वादा का मिस्दाक अबू बकर, उमर, उस्मान बिल इसालत और साथ हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये चार खुलाफा हैं। जो खुलाफा खिलाफत मौऊदा जिसको कहा जाता है, उसकी ताबीर ये है। इसके बाद हजरत मुआविया भी खलीफा राशिद है, क्योंकि उलाइका हुमुर राशिदून, ये सब सहाबा का वस्फ है। तो हजरत मुआविया खलीफा भी बरहक और राशिद भी। इसलिए कुछ लोगों ने जहां नारा लगाया खिलाफत राशिदा, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। ओए हक चार यार नहीं, हक सब यार। हाँ, नबी के सारे सहाबा हक हैं, सारे सहाबा पाक हैं, सब सहाबा महफूज हैं। ये चार नहीं या पांच नहीं, ये कौन सा चार यारी है? मैं अर्ज कर रहा हूं, एक खिलाफत मौऊदा है और एक खिलाफत मुतलक है दोनों राशिदा, लेकिन दर्जे में फर्क है। हजरत मुआविया भी खलीफा राशिद। ये जो मौदूदी है ना, जो जाहिलों का हेड है, अव्वल नंबर का जाहिल, उसने निकाला जी खिलाफत और मुलूकियत। मुलूकियत कोई और है, खिलाफत कोई और है। और कहता क्या है? जब इनकार करने पे आए तो सही अहदीस का इनकार करते हैं, और जब सहाबा पे तबर्रा करने आए तो बाकदी को बाप बना लेते हैं, और झूठे मुअर्रिखीन को अपना बाप बनाते हैं। जी खिलाफत और है, मुलूकियत और है। मैंने मौदूदियों को कहा कि ये मुलूकियत वाला लफ्ज जरा कुरान से निकालें। वैसे तो मौदूदी कहते हैं मैं कुरान से बाहर नहीं जाता, हदीस से। ये लफ्ज़ी बिदअत है। मुलूकियत क्या है भाई? पूरा कुरान के 30 पारों में निकालो मुलूकियत। कुरान ने लफ्ज मुल्क कहा है, हदीस में भी लफ्ज मुल्क का है। अच्छा, मुल्क बुरा होता है, इसी को बदनाम किया स्कूली ज़हन को। जी खिलाफत होती है, एक बादशाह होता है, मुल्क होता है। अच्छा, हर मुल्क बुरा होता है? पैगंबर करीम को अल्लाह ने क्या फरमाया? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आगे तो तिल
ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تجھے الملک کا لفظ ہے اور پیغمبر سے دعا کروائی جا رہی ہے ملک کے حصول کی. اگر ہر ملک برا ہے، ہر بادشاہی بری ہے، پیغمبر کریم سے اللہ نے دعا کیوں کروائی کہ میرے پیغمبر دعا کرو ملک کی بھی. حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، ملک بادشاہ بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت داؤد خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. لیکن مودودی کو کون سمجھائے؟ اس نے سمجھائے کہ ملک اور خلافت کوئی مقابلے کی چیز ہے، ملک اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے. یہی جہالت ہوتی ہے. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا خلافت بھی حضرت معاویہ کی برحق، ملک بھی برحق. لیکن یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی خلافت موعودہ منصوصہ فی القرآن ہے. یہ ایک فرق ہے. تو خلفاء راشدین یہ سب سے افضل لوگ ہیں تمام صحابہ کرام میں سے. پھر یہ خلافت موعودہ جس ترتیب پہ خلافت واقع ہوئی ہے وہی ترتیب ان کے مراتب اور رتبوں اور عظمتوں کی ہے. کیونکہ اس خلافت پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اس آمنوا وعملوا الصالحات میں بتا دیا کہ اس خلافت کی ترتیب ایمان کے مرتبے کے لحاظ سے ہوگی، عمل صالح کے مرتبے کے لحاظ سے ہوگی. اور ایمان اور عمل صالح میں سب سے جو افضل ہے وہ پہلا خلیفہ ہوگا، دوسرے نمبر والا دوسرا خلیفہ ہوگا، تیسرے نمبر والا تیسرا خلیفہ ہوگا، چوتھے نمبر والا چوتھا خلیفہ ہوگا.